जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की। जय बोलो अचय गुरुदेव 108 विद्यासागर महामुनिराज की। जय बोलो अचय समय सागर महामुनिराज की। मुनि श्री स्वरूप सागर जी ने वैसे ही वह स्वरूपे तिष्ठति इति स्वरूप है, जो अब आत्मने तिष्ठति इति स्वरूप है, जो अपने स्वरूप में आत्मा में स्थित रहते हैं। स्वरूप सागर, ऐसे महाराज ने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया। क्या किया? 20वीं सदी के गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी और 21वीं सदी के गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनने उन दोनों प्रतिमानों में बहुत ही अच्छा विश्लेषण करके आपके सामने अपनी बात रखी। वैसे मैं बता दूं, गुरुदेव तो वास्तव में आत्म साधक थे। कहा भी गया है आगम में, आद हिदम का दब्बम जम सकई तम पर हियम का दब्बम, आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्ठू का दब्बम। महाराज जी आपने कहा सुना दो, हमें कच्छु समझ में नहीं। ऐसे आ गए नहीं आया, उसका अपन हिंदी समझ लेते हैं। प्राकृत की गाथा है। प्राकृत हमारी जैन आगम की मूल भाषा है। क्या है? मूल भाषा है। तो उसमें कहा गया है आद हिदम का दब्बम, अपना आत्मा का हित करना चाहिए। जय सकई पर हियम का दब्बम, यदि सामर्थ्य है, शक्ति है तो दूसरों का हित भी करना चाहिए। आत्महित और परहित में आत्महित सुट्ठू मतलब अच्छे से करना चाहिए। यही गुरुदेव ने किया है और हम लोगों को भी यही शिक्षा प्रदान की है कि तुम्हें तो अपना आत्महित करना है। पर अपने आत्म कल्याण के करते करते यदि दूसरा भी कोई आता है महाराज जी, गुरु जी, तो ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों लोग गुरुदेव के पास आते रहते थे। वह सिर्फ इतना चाहते थे कि उनकी एक झलक उनको मिल जाए, एक आशीर्वाद उनको मिल जाए, अथवा गुरुदेव एक बार तो उनकी तरफ देख लें। वो गुरुदेव को देख लें तो बहुत अच्छा, पर गुरुदेव ही आपकी तरफ देख लें तो क्या हो जाएगा? धन्य हो जाएंगे हम। तो ऐसे अवसर के लिए ही लाखों गुरुदेव के भक्त उनके चरणों में उमड़ते रहते थे। वैसा ही स्थिति थी जैसा कि उनने बताया। शुरुआत में हर साधक अपनी साधना की सोपानों में चढ़ता चढ़ता उसकी उच्चता को प्राप्त करता है, और जब साधना की उच्चता उसके शिखर पर वह चढ़ जाता है, जितना चढ़ने की अभी पंचम काल में स्थिति है, उतने जब गुरुदेव साधना के शिखर पर चढ़ गए, अपने आत्मा की अंतस की गहराइयों में वह उतर के, जैसे सागर में जब कोई गोताखोर डुबकी लगाता है तो क्या प्राप्त करता है? रत्न हो प्राप्त करता, क्योंकि सागर का एक नाम है, आप लोगों को मालूम है, रत्नाकर भी बोलते उसको। क्या बोलते? रत्नाकर। तो जब कोई गोताखोर नीचे जाता तो कोई रत्न उसको प्राप्त होता है।
वैसे ही आत्म साधक जब अपनी आत्मा में डुबकी लगाता है तो अनमोल रत्न प्राप्त होते हैं। चिंतन के ऐसे ऐसे बिंदु हाथ लगते हैं तो वह उनमें अपना कल्याण तो करता ही है, साथ में इन सब लोगों का कल्याण कैसे हो। क्योंकि छैठाला में कहा भी है, जे त्रिभुवन में जीव अनंता सुख चाहें दुख ते भय बनता, ताते ताते दुख हारी सुखकार कहें शीस गुरु करुणाधार। तो जब गुरुदेव बाहर देखते थे, आप लोगों के दुखों को देखते थे, तो आप लोगों के दुख कैसे दूर हों, यह उनको तीव्र भावना उत्पन्न होती थी। तो उसी का यह परिणाम है कि सबके कल्याण के लिए जब उन्होंने साधना के बहुत से सोपान चल लिए, कुछ बहुत सारे उन्हें बिंदु मिले, तो इन सबका कल्याण कैसे हो, जे भी इन दुखों से छुटकारा कैसे प्राप्त करें, जे भी सुखामृत का रसास्वादन कैसे करें, इसके लिए उन्हें जो कुछ भी साधना के बिंदु मिले थे उन बिंदुओं को, उन मोतियों को फिर उन्होंने सबको वितरित करना, लुटाना प्रारंभ कर दिया। और जब उन साधना के उन बिंदुओं को सबको लुटा रहे थे, मोतियों को, तो फिर जनता भी लूटने के लिए बरबस क्या हुई, टूटने लगी। तो वैसे ही स्थिति है। वैसे स्वरूप सागर जी कह रहे थे, हर गुरुदेव के पास हर बार एक नई पीढ़ी आई है। हम जिस जनरेशन में थे, हमारे बाद की जनरेशन कुछ अलग थी, हमारे बाद की और मुनि श्री निसीम सागर जो कि रामटेक के 24 दीक्षार्थियों, हमारे बाद 25 दीक्षाएं हुई तिलवाड़ा घाट में, उसके बाद रामटेक में 24 दीक्षाएं हुई, और उसके बाद संस्कार सागर जी आदि, और फिर लास्ट जो जनरेशन थी वह थी हमारे सिरपुर दीक्षित स्वरूप सागर जी आदि की। तो ये सब जनरेशन पीढ़ियां जो आई, तो हर पीढ़ी को कहते ना, भगवान तो एक होते हैं, नहीं समझे, पर देखने वाले के दृष्टिकोण में अंतर होता है। वैसे ही हर पीढ़ी को भी गुरुदेव कुछ अलग अलग दिखलाई दिए, क्योंकि उनमें इतने सारे स्वरूप प्रकट हुए कि शायद ही जिस भक्त ने भगवान को जैसा देखा, भगवान वैसे ही दिखे। तो वैसे ही गुरुदेव को भी गुरु भक्तों ने जैसा देखा उनको वैसे ही लगे। अब आप पूछे महाराज जी आपको कैसे लगे, पूछना चाहते हैं। हमने तो आगे से शुरुआत से आखिरी तक इन लोगों के समय तक देखा है। तो मैं सबसे पहले अपने पहले वाली पीढ़ियों की चर्चा कर दूं। उसके पहले तक हमें तो खूब मिला है भाई, इतना मिला है, कितना मिला है। हम तो कहते शायद ही किसी को इतना मिला है जितना हमें मिला है। और मैं तो कहता हूं मैं दोनों हाथों से भी लुटाऊं तो लुटा नहीं पाऊंगा पूरे जीवन भर, इतना मिला है। अब हमारे पीढ़ी, पूर्व की पीढ़ी के लिए मैं बता दूं, हमसे जो और सीनियर महाराज थे वो कहते थे, क्या कहते थे, भैया हम लोगों का समय अलग था, आप लोगों का समय अलग है। हमने कहा अलग क्यों? कि हमारे समय में गुरुजी बहुत टाइट थे, हम लोग तो बोल भी नहीं पाते थे, नहीं समझे। गुरुजी ने जैसा कहा हो
हमने कहा तो हमें तो जैसे मिले शुरू से भी हम ऐसे देखते आ रहे हैं, नहीं समझे। वो यदि हमें जोर से देख देते ऐसे आंखों से तो हम भी नहीं बोलते। मतलब हमने कुछ पूछा, उनने यदि जोर से उसकी प्रतिक्रिया दी तो अगली बार हम भी नहीं बोल पाते। उन्होंने ही हमें इतना प्रोत्साहन दिया तो अब तो हम इतना कुछ कर पाए। तो इस प्रकार गुरुदेव ने हर शिष्य को कुछ ना कुछ अलग अलग प्रदान किया है। शिष्य को तो भूल जाओ, हर भक्त को, और जैन को तो भूल जाओ, वह तो जन जन के संत थे और जन जन को ही उन्होंने बहुत कुछ लुटाया है। कल का संस्मरण आप लोगों ने सुना था, तो उस संस्मरण में वह भी नहीं जानता, वह उसको सिर्फ वह दिगंबर मुद्रा भा गई कि नहीं ये बहुत बड़े भगवंत हैं, ये भगवान हैं। वह बेचारा न पैर से चलने की स्थिति में है, उसके दोनों पैर भी काम नहीं करते, घुटने से घिसटता हुआ आता था, ना जाने कितने दूर से आता हो, और दोनों हाथ भी नहीं थे, कोहनी टेकता था। वह रोज चला आता था। बस एक ही आस थी कि इस युग के भगवान के सुबह सुबह दर्शन हो जाते हैं, उसका वह दिन धन्य हो जाता है, जिंदगी अपने आप सुधर जाएगी। इस जीवन में तो नहीं, पर जीवन तो अपने आप सुधर जाएगा। इस जीवन में भी जितने दुख दर्द हैं दूर हो जाएंगे। इस आस से वह प्रतिदिन चला आता था, और गुरुजी भी उसके दुख दर्द, मतलब हजारों की भीड़ में भी भगवान वह होता है जो अपने भक्त को पहचान ले, उसके दुख दर्द देख ले। हजारों की भीड़ में भी उन्हें वह दिख गया कि इसको कोई कष्ट है, इतना कष्ट तो किसी के लिए नहीं है, और उसके लिए आशीर्वाद भी उनका बरसता रहा। और जब वह नहीं दिख रहा तो भी गुरुदेव की आंखें उसको खोज रही हैं, जो जहां भी है वह आनंद से रहे। तो आप यूं नहीं समझिए कि गुरुदेव के दर्शन करने हम जाते हैं, हमने उन्हें दर्शन तो कर लिए, उनने हमें देखा कि नहीं देखा। कई बार ये लगता ना, हजारों की भीड़ थी, उनने हमें देखा नहीं देखा। भैया आप तो यही समझो कि उनने हमें भरपूर देख लिया, क्योंकि जब आप नमोस्तु करने के लिए झुकेंगे तो आप उन्हें थोड़ी देख रहे होंगे, नहीं समझे। आपकी नजरें तो कहाँ होंगी, नीचे होंगी, तो वह आपको देख रहे होंगे, नहीं समझे। तो इस प्रकार आप तो यही समझे कि उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती ही रही है और अभी भी बरस रही है। और ये जितनी भी मूर्तियां हैं, नहीं समझे, वह उन्हीं के द्वारा निर्मित, उनके हाथ से ही निकली हुई मूर्तियां हैं। एक संस्मरण में सुना देता हूं, वो अपने शिष्यों पर कितना भरोसा करते थे। वह कहते थे, सुना दूं, सुनना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं गर्मी का प्रभाव आप लोगों के ऊपर ज्यादा हो, हैं? नहीं है। तो वह कहते थे जी हमारी कंपनी की गाड़ियां हैं। क्या बोलते थे गुरुजी? ये सब गाड़ियां जो हैं हमारी कंपनी की हैं, इसे कैसा चलाना है, कैसा पेट्रोल देना, कैसा क्या करना, वो हमारे हिसाब से चलेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। एक बार देश के बहुत बड़े विद्वान आए, हर कोई आता गुरुजी से मिलना चाहता है, दर्शन हो जाएं, दो चर्चाएं हो जाएं, तो वह भी इसी आस से आए थे। गुरुदेव के कक्ष तक पहुंचे, नमोस्तु निवेदित किया, गुरुजी ने आशीर्वाद प्रदान किया। फिर उनका मन हुआ थोड़ा चर्चा कर लें, तो कुछ, अब आचार्य गुरुदेव से चर्चा करना तो कोई विशेष विषय होना चाहिए, हर कोई थोड़ी चर्चा कर पाएगा। अब उनने जो भी सोच के लाए होंगे अपना विषय, उनने कोई नई खोज की होगी। वह कहने लगे, गुरुजी मूलाचार ग्रंथ है एक,
मूलाचार वह ग्रंथ है जो मुनियों का संविधान आचार संहिता उसमें होती है, उसकी असली पांडुलिपि ओरिजिनल स्क्रिप्ट प्राप्त हुई है। कहाँ पर? वियना में प्राप्त हुई है। जर्मनी के पास वियना शहर में मूलाचार की मूल पांडुलिपि प्राप्त हुई है। मतलब भारत में लिखा गया आज से 2000 वर्ष पूर्व वह मूलाचार मुनियों के आचरण संबंधी सभी बात जिसमें रहती है, उसकी मूल पांडुलिपि कहाँ मिलती है? वियना शहर में। यहाँ भी होंगी पर वो उतनी पुरानी ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी। वह खुशी से वह बात बता रहे थे और सोच रहे थे गुरुजी भी बहुत उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चर्चाएं सब चली, पर गुरुजी ने जो आखिरी में कहा वह आप सुनना चाहेंगे। वह कहते हैं कि आप कह रहे हैं मूलाचार की ओरिजिनल स्क्रिप्ट वहाँ वियना शहर में मिली है, पर गुरुजी कहते हैं मूलाचार की सही फोटो कॉपी तो यहाँ विराजमान है। वह अपने शिष्यों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं जो मूलाचार के जीते जागते प्रतीक हैं, मूलाचार का सच्चा परिपालन कर रहे हैं, ऐसे शिष्यों की ओर उनको पूरा भरोसा है, उनकी असली कॉपी तो जे बैठे हैं। तो इस प्रकार गुरुदेव को अपने शिष्यों पर, अपने भक्तों पर पूरा भरोसा था और सभी शिष्यों और भक्तों को भी गुरुदेव पर पूरा भरोसा था। वह जो कह दें वह अपने आप घटित हो जाएगा। वो जो आशीर्वाद प्रदान कर दें वह चीज अपने आप पूरी हो जाएगी, कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब शिष्यों के पास, सब भक्तों के पास गुरुदेव के ऐसे हजारों हजार संस्मरण विद्यमान हैं और वह एक युग पुरुष से, युग पुरुष वह होता है जो पूरे युग दृष्टा होता है और युग दृष्टा वह होता है जो पूरे युग को दिशा बोध प्रदान करता है। अब हमें कुछ नया नहीं करना, उस युग पुरुष युग दृष्टा ने जो हमें दिशा प्रदान की है, उन्होंने जो मार्ग दिखलाया है, उसी मार्ग पर बस हमें चलते जाना है। हम उस मार्ग पर चलते ही गए मात्र, उन्होंने जो हमसे कहा है, तो भी हमारा कल्याण निश्चित है। आपका समय हो गया। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की।